जाती है, कहीं अगर किसी को कलंक लग जाता है तो वो कलंक दूर हो जाता है इस कथा को सुनने मात्र से, क्योंकि भगवान पर भी कलंक लगाया गया था, उसी विषय पर यह कथा है। तो द्वारिका में एक राजा रहते हैं, उस राजा का नाम है सत्राजित। एक यादव रहता है, उसका नाम है सत्राजित यादव। सत्राजित के पास में एक मणि थी, उसका नाम था सिमंतक मणि। इस सिमंतक मणि की खासियत यह थी कि 6000 किलो सोना रोज देती थी। भगवान को जब ये बात पता चली कि 6000 किलो सोना देती है, हमारे द्वारिका के एक सेठ जी के यहाँ ऐसी मणि है, तो भगवान ने कहा एक आदमी, अकेला आदमी इतने सोने का क्या करेगा, वो बढ़िया हमारी द्वारिका के कार्यालय में दे दे, तो उससे जो धन आएगा उससे हम अपने द्वारिका का वैभव बढ़ाएंगे, द्वारिका के लोगों का उद्धार करेंगे, रोड सड़क बनवाएंगे। भगवान ने ये प्रस्ताव उसको रखा कि तुम मणि हमको दे दो, हम रोज तुमको 1000 किलो सोना दे देंगे, 5000 किलो सोना यहां पर जमा होता रहेगा। उसने मना कर दी, बोले कि नहीं, मणि मेरी है, मुझे सूर्य ने प्रसन्न होकर के दिए, मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान बोले तेरी इच्छा। एक बार कहा बस, उसके बाद कहा भी नहीं भगवान ने। लेकिन एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन, वो अपने भाई से कहता भैया मुझे मणि दे दो, मैं मणि पहन करके गले में घूमना चाहता हूं, सबको दिखाऊंगा देखो मेरे पास मणि है। बोले ले जाओ। अब प्रसेन अपने गले में मणि पहन करके और पूरे नगर में घूम रहा है घोड़े पर, सबको दिखा रहा है देखो हमारे पास सिमंतक मणि। भ्रमण करता करता जंगल की ओर गया, तभी एक शेर ने उसको देखा, उसकी मणि को चमकता हुआ देख शेर ने जोर से झपट्टा मारा, प्रसेन को मार दिया, उसके घोड़े को मार दिया, और उसकी जो मणि थी उसको शेर ने ले लिया। और शेर लेकर के उस मणि को जाने लगा, तभी एक भालू सामने से आया, उसने देखा शेर के हाथ में कुछ चमक रहा है, दोनों का युद्ध हुआ, भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। ये भालू कोई और नहीं, श्री जामवंत जी हैं, श्री जामवंत जी। और जामवंत जी की बेटी है जामवती। जामवंत जी ने वो मणि ले जा करके अपनी पुत्री जामवती को खेलने के लिए दे दी, बोले खेलो बेटा इससे। अब हुआ क्या, बहुत सावधानी से सुनना, बड़ी मजेदार कथा है। प्रसेन 5 दिन तक लौट करके नहीं आया, तो फिर सत्राजित ने पूरी द्वारिका में हल्ला मचा दिया कि कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने देने से मना कर दिया, मेरा भाई पहन करके निकला तो इन्होंने उसको अवगाह करके, उसको मार करके मणि को अपने पास रख लिया है। पूरी द्वारिका में भगवान की निंदा होने लगी। राम राम राम। अच्छा, सबको पता था कि भगवान ने मांगी तो है मणि, लेकिन सब लोग भगवान पर ही कलंक उछालने लगे। बोले द्वारिकाधीश होकर के, भगवान होकर के, इतने बड़े राजा होकर के इनको इनको जरा भी ये नहीं लगा, बेचारे प्रसेन को मार दिया और उसकी मणि को चुरा लिया। भगवान आनंद कर रहे थे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुक्मणी जी ने कहा, बोले प्रभु इस प्रकार से पूरे नगर में आपकी चर्चा चल रही है, आपको कुछ करना चाहिए। भगवान बोले जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम करें क्यों। बोले ये बात आप जानते हैं, मैं जानती हूं, पूरा नगर तो नहीं जानता, आपको कुछ तो करना चाहिए। भगवान बोले ठीक है, जाते हैं, ढूंढते हैं भाई कहां है प्रसेन। भगवान अपनी सेना लेकर के और पूरी द्वारिका नगरी में खोजते खोजते जंगल की ओर जैसे ही गए, तो थोड़ी दूर जाकर के भगवान ने प्रसेन को मरा हुआ पाया। भगवान बोले पहले मणि खोजो कहां है। बोले मणि नहीं है महाराज, लेकिन शेर के पंजों के निशान हैं प्रसेन के शरीर पर। बोले शेर ने इसको मारा है। शेर के पंजों के निशान के पीछे पीछे चले तो आगे जाकर के देखा शेर मरा पड़ा है। भगवान बोले मणि है क्या। बोले मणि इसके पास भी नहीं है। भगवान बोले ये कैसे मरा। बोले इसके शरीर पर किसी भालू के पंजे के निशान है। भगवान बोले इसके पीछे चलो। भालू के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में वो घुस रहे थे। भगवान ने अपनी सेना को कहा सब लोग यहीं रुको, मैं भीतर जाता हूं, यदि 21 दिन में वापस ना आऊं तो सब लोग वापस द्वारिका लौट जाना। द्वारिका की समस्त सेना वहीं खड़ी हो गई। भगवान ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया
तभी एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान बोले ये तो समंतक मणि है। जैसे ही पास गए तो क्या देखा, जामवती उससे खेल रही थी मणि से। जामवती से भगवान ने जैसे ही मणि ली, उसने जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया। उसकी चीख सुनकर के अंदर से विशाल विकराल एक भालू जामवंत जी दौड़ करके आए और भगवान पर आकर के झपट पड़े। भगवान का उनके साथ युद्ध शुरू हुआ। कभी भगवान उनको मारे, कभी वो भगवान को मारे, दोनों एक दूसरे के ऊपर भावी होते जा रहे हैं। 21 दिन पूरे हुए महाराज, लड़ते 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 पसीना पसीना हो गया जामवंत। जब नस नस ढीली हो गई तब परास्त होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, जय हो मेरे रघुनंदन श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान बोले, रघुनंदन कौन हो भाई? बोले, मुझे भूल गए? जामवंत के वचन सुहाए, मैं जामवंत हूं, आपका सतयुग का मित्र। भगवान बोले, तुम हमको पहचान गए? बोले, पहचान गया, आपने मुझे तभी बता दिया था कि आप आएंगे मेरी कुटिया पर। भगवान ने अपने हृदय से लगाया। जब रावण को मार करके आए थे भगवान श्री राम, तब सबको भगवान ने उपहार दिया और जिसकी जो इच्छा थी वो दिया। जामवंत जी महाराज जैसे ही आए तो भगवान कुछ देने लगे। बोले, मुझे ये सब नहीं चाहिए प्रभु। क्या चाहिए? बोले, जो मांगूंगा सो आप दोगे नहीं। बोले, बताओ तो सही क्या चाहिए। बोले, पूरे राम रावण युद्ध में केवल 2 ही थे मेरे समान बलवान। कौन कौन? बोले, एक कुंभकर्ण, दूसरा रावण। एक को आपने मार दिया, एक को आपके भाई ने मार दिया। भगवान बोले, तो फिर? बोले, मेरी हाथ की खुजली अभी मिट्टी नहीं है, मेरे को लड़ना है। भगवान बोले, तो फिर तुम्हारे लिए किसको बुलाएं अब? बोले, मेरे समान बलवान और कोई है नहीं, और किसी से लड़ूंगा तो मेरी खुजली जाएगी नहीं। मेरे समान बलवान तो आप ही हो, आप ही लड़ो मुझसे। भगवान बोले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम बिना बेमतलब के किसी से नहीं लड़ेंगे। एक काम करो, द्वापर में हम कृष्ण बन के आएंगे और तब भी तुम रहोगे। जामवंत जी की आयु बड़ी लंबी है, सतयुग में भी थे, बराह भगवान की परिक्रमा की थी इन्होंने, त्रेता में थे, राम जी के साथ थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी हैं जामवंत जी। तो बोले, हम द्वापर में कृष्ण बन के तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, तब तुम्हारी नस नस ढीली नहीं कर दी तो हमारा नाम भी राम नहीं, तुम्हारी खुजली मिटा देंगे हम पूरी। तो आज भगवान ने अपना वरदान पूरा किया। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हैं। आज्ञा करें प्रभु, कैसे आना हुआ मेरे यहां? भगवान बोले, ये तुम्हारी जो बेटी जिस मणि से खेल रही है, ये मणि, इसकी वजह से मुझे बड़ी बदनामी सहनी पड़ी है पूरे द्वारिका में, ये मणि मुझको वापस कर दो। जामवंत जी ने मणि देखा और मणि जिस हाथ में थी, मतलब अपनी बेटी को देखा और फिर भगवान को देखा। भगवान से बोला, अच्छा ठीक है देता हूं, आप दोनों आंख बंद करो पहले। भगवान बोले, आंख बंद क्यों करें? बोले, करो तो सही। भगवान ने नेत्र बंद किए, बोले दोनों हाथ आगे करो। भगवान ने दोनों हाथ आगे किए तो एक में तो मणि दी, दूसरे में अपनी बेटी का हाथ दे दिया। भगवान ने जैसे ही आंख खोल के देखा, बोले, ये क्या कर रहे हो आप? बोले, मेरी बेटी के लिए आपसे अच्छा कोई वर नहीं मिलेगा, अब आप इससे ब्याह कर लो। भगवान बोले, वो सब तो ठीक है, लेकिन एक कलंक दूर होगा हमसे कि भाई समंतक मणि हमने नहीं चुराई, ये कलंक तो दूर हो जाएगा, दूसरा कलंक हम पे लग जाएगा। बोले, इनको कोई नहीं, भालू ही मिला था ब्याह करने को। जामवंत जी बोले, मुझे नहीं पता प्रभु, मर्यादा वर्यादा सब गई त्रेता में, अब तो आप द्वापर में लीला पुरुषोत्तम हो, मेरी बेटी से आपको ब्याह करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी आनंददायी कथा है कि ये जो जामवंत जी ने भगवान से अपनी बेटी का ब्याह किया है, ये पहले से ही निश्चित कर दिया था उन्होंने। क्या हुआ, बड़ी बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनो। तो कथा तो सबरी अच्छी है, लेकिन ध्यान से सुनो। जब राम जी रावण को मार करके लौट के आए तो जनक जी ने भगवान को एक पत्र लिखा, श्री राम जी को, और उस पत्र में लिखा कि प्रभु आप
ब्याह करके गए सीता से, उसके बाद अभी तक आपका मिथिला में प्रसादी पाने के लिए आना नहीं हुआ है। 14 वर्ष के लिए वन चले गए सब। अब मिथिला के सब लोग किशोरी जी को देखना चाहते हैं, सीता के दर्शन की इच्छा है, सब आपसे मिलना चाहते हैं। तो आप विजयी होकर के आए हैं, यहां पर भी आपका स्वागत किया जाए, तो उसके लिए आप अपनी समस्त बानर सेना और समस्त परिवार के साथ किशोरी जी के साथ में जनक पधारो, आप जनकपुर पधारो। तो भगवान जब ये पत्र पढ़ रहे थे तो वहां जामवंत जी, हनुमान जी, सब लोग बैठे थे। भगवान बोले, अरे हमारे ससुर जी ने बुलाया है, जनकपुर बुला रहे हैं, पूरी सेना के साथ बुलाया है। लेकिन भैया अपने ससुराल जाएंगे, इन बानरों को लेके नहीं जाएंगे हम, ये उपद्रव मचाएंगे, वहां उपद्रव मचाएंगे तो फिर हमारी नाक कटेगी। तो वहां बानर जितने बैठे थे सबका मुंह उतर गया, बोले कि हाँ जब युद्ध करना था तभी ले गए, वहां पकवान मिलेंगे, वहां नहीं ले जाओगे। सब गए जामवंत जी के पास, सबसे बड़े जामवंत जी हैं। बोले कि नहीं, भगवान से कहो ना हमको भी ले चलें, हमारी तो ससुराल होती नहीं, भगवान की देखे आएंगे हम। तो बोले ठीक है, मैं बात करता हूं भगवान से। जामवंत जी भगवान के पास गए, बोले प्रभु सब बानर बेचारे बहुत बिलबिला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हमको ले चलो। भगवान बोले ये लोग उपद्रव मचाते हैं बहुत, किसी का भी छीन के खा जाते हैं, किसी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, किसी पे भी घुर्राने लग जाते हैं, और ये सब हमारे ससुराल में होगा तो फिर हमको बढ़िया नहीं लगेगा, मिथिला के लोग हमारी बहुत मजाक उड़ाएंगे। जामवंत जी बोले आप चिंता मत करो, ये सब बानर इनको मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल, लेकिन इनको ले चल। राम जी बोले तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, कुछ भी हुआ तो फिर तुम देखोगे। बोले ठीक है, मेरी जिम्मेदारी। अब तो महाराज जैसे ही वहां भोजन पाने, सब लोग जनकपुर की ओर निकले, सब बानरों के लिए भगवान ने वस्त्र सिलवाए। सब बानर वस्त्र पहन पहन करके, पगड़ी पहन पहन करके, बढ़िया सज धज के, लाखों करोड़ों की तादाद में बानर की सेना, सब जा रहे हैं कहां, जनकपुर में। जनकपुर में पुष्प वर्षण किए जा रहे हैं, सबको मालाएं पहनाई जा रही हैं, बानर सब सीधे चल रहे हैं, बिल्कुल भी किसी की ओर ना देखते हैं ना कुछ करते हैं। क्यों? जामवंत जी सबसे आगे चल रहे थे, उन्होंने कहा था जैसा मैं करूं वैसा करना बस। तो जामवंत जी यहां देखते हैं तो सारे करोड़ों बानर सब यहीं देखते हैं। जामवंत जी यूं ने हाथ उठा लें तो सारे बानरों के हाथ उठ जाएं। जामवंत जी थोड़ा खुजाने लग जाए, सारे बानर खुजावें। जैसे जामवंत जी कर रहे हैं वैसे सारे बानर कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की संपूर्ण इस सेना को देख करके जनकपुर वासियों के नेत्र सजल हो गए, खूब स्वागत किया। सभा में विराजमान हुए सब। जनक जी महाराज ने कहा भाई सबके लिए, सब इतनी दूर से चल के आए, सबसे पहले भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सारे बानर पंगत में बैठे हैं, अब पंगत परोसी जा रही है, लेकिन बानर एक को भी देख नहीं रहे हैं, ना तो कुछ देख रहे हैं क्या परोसा जा रहा है क्या, बस सब लोग जामवंत जी की ओर देख रहे हैं, वो जो करेंगे वही करना है। अब बानरों को पंगत परोसो क्या, वो पंगत परोसने वाले से ही पहले छीन लेते हैं, लेकिन यहां बानर सब अपने हाथों को पकड़ के बैठे, हमें कुछ नहीं लेना है। सारी सामग्रियां आ गई, लेकिन बानर कुछ उठा के खा ही नहीं रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं, ये खामे तो वही वैसे ही खाएंगे हम। जामवंत जी ने पूरे पकवान आदि सब देखे, सबसे पहले खजूर उठाया। अब उसको लेकर के जामवंत जी ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो सारे बानर भी उसको घुमा घुमा के देख रहे हैं। जैसे ही जोर से उसको दबाया तो उसकी गुठली उछल गई। अब जैसे ही गुठली उछली तो गुठली को उछलता देख जामवंत जी बोले अच्छा मेरे हाथ से निकल के भग गई, तो जामवंत जी जोर से उछल गए। अब तो जैसे ही जामवंत जी उछले हैं, यहां बानरों ने उछलना कूदना शुरू किया, और यहां से वहां कूद रहे हैं, वहां से वहां कूद रहे हैं, कोई राम जी की थाली में कूद रहा है, कोई जनक जी की थाली में कूद रहा है, और जिसके हाथ में जो पड़ रहा है वही लेके भाग रहा है, खा रहे हैं। अब तो छूट मिल गई पूरी। ये पूरा दृश्य देख के राम जी अपने मुंह पे हाथ धर के बैठे थे, बोले खूब समझाया था मत करना, लेकिन जनक जी ने जब ये दृश्य देखा तो वे बड़े आनंदित हो गए, और उन्होंने प्रभु श्री राम को अपने हृदय से लगा लिया। दूर खड़े हुए अपने आप पर ग्लानि कर रहे जामवंत जी बोले कि सब बिगाड़ दिया हमने,
लेकिन तभी वो भगवान की ओर देखते हैं तो भगवान जनक जी के हृदय से लगे हुए हैं। और इतना वात्सल्य जनक जी का राम जी के ऊपर उमड़ रहा है, वो दृश्य देख करके श्री जामवंत जी के हृदय में भावना उत्पन्न होने लगी कि जिस प्रकार श्री जनक जी ने अपनी बेटी का ब्याह करके इतना वात्सल्य प्रेम ठाकुर जी के प्रति प्रकट कर रहे हैं, ऐसा प्रेम मुझे कब मिलेगा, ऐसा वात्सल्य करने का अवसर मुझे कब मिलेगा। तो भगवान श्री राम तो सबके हृदय की बात समझते हैं। ऐसी भावना जैसे ही जामवंत जी के हृदय में आई, प्रभु श्री राम ने जामवंत जी की ओर देख के इशारे में कह दिया, बोले अगले जन्म में जब हम कृष्ण बन के आएंगे अवतार में, तब तुम्हारी बेटी से ब्याह करेंगे और आपको वही सुख प्रदान करेंगे जो सुख आज हम श्री जनक जी महाराज को दे रहे हैं।